फिर से इस नमस्ते। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते, इस एनजीओ के संस्थापक होने के नाते, हमने अपने सभी कार्यकर्ता को हमने कुछ ना कुछ हेल्प ऑफिस की तरफ से दिया। लेकिन ये मैसेज और भी कहीं पे गया तो और भी लोगों का फ़ोन आया, और भी लोगों का हेल्प मांगने के लिए इस लॉकडाउन के दौरान फ़ोन आया। तो सिस्टम ये कहता है हमारा कि आपको आपके एरिए में भी हर जगह पे गवर्नमेंट क्या की है, केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, एरिए का सरकार यानी नगर सेवक, मुखिया, सरपंच होता अलग, सब लोग अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नहीं मालूम मुझे, क्योंकि व्हाट्सअप और फेसबुक पे तो दिखाई दे रहा है कि हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, और हम भारत देश के नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछते हैं, सवाल ये भी उठता है, अगर हर जगह हेल्प मिल रहा है तो कुछ लोगों का रोते हुए वीडियो जो आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मैं कहीं पे फंसा हूँ, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरे बच्चे दूध पीने के लिए दूध मांग रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे इन्हें कौन हेल्प करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? आपने तो वहाँ से ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया लॉकडाउन का समर्थन कीजिए, लॉकडाउन का समर्थन तो लोग करेंगे, लेकिन भूखे पेटे समर्थन कैसे करेंगे, ये सोचेगा कौन? और मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते आवाज़ उठाया हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका क्या तरीका है। और अगर आपके पास सोचने का समय नहीं है तो मैं एक रास्ता भी बता देता हूँ, आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए। सब लोग ईमेल आईडी वगैरह नहीं चला पा रहे हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए। जिसके पास एक छोटा वाला मोबाइल होगा वो भी उस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। केंद्र सरकार अगर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे तो एरिया का हर लोग अपना अपना शिकायत वहाँ पे, जिसको जो फैसिलिटी इस लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा फैसिलिटी तो चाहिए नहीं, राशन चाहिए ना, भूख पेट तो काम होगा नहीं, तो उस हिसाब से वो अपना हेल्प करेगा, और उस हिसाब से केंद्र सरकार हेल्प करेगी, अपना शिकायत करेगा। और मैं अपने सभी इस एनजीओ के कार्यकर्ता को बोलता हूं कि आप में से जिसके पास भी इस एनजीओ के लिए, एनजीओ के हेल्पलाइन पे अगर जो आप कॉल करते हैं कि मुझे ये हेल्प चाहिए, तो आप एक ऑनलाइन यानी इसके जरिए, व्हाट्सअप के जरिए और ईमेल आईडी के जरिए आप इस पर फ़ोन करके, हेल्पलाइन पे कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई देता होगा, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों हैं। अगर फ़ोन कोई नहीं उठाता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आपको फ़ोन जाएगा, आप उसके जरिए फॉर्म एक फिलअप करके ले सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर में डालेंगे। फिर मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ जो मुझे गवर्नमेंट ऊपर से दे रही है मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, अपने स्तर से अपने जितना हुआ उतना दिया। लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तो कोई भी अपने जेब से 100 निकालेगा, कितना दिन तक निकालेगा? एक बार निकाला, दूसरे बार निकाला, तीसरे बार निकाला, उसका भी खत्म हो गया, कहाँ से निकालेगा? तो इस बारे में सोचेगा कौन? एक और शिकायत आई, ऐसे 2-3 आदमी का नंबर, नाम मेरे पास दर्ज है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं नाम और नंबर बताने के लिए तैयार हूँ कि उनके पास, उन्होंने कभी राशन नहीं लिया राशन दुकान पे जा करके, तो उन्हें बोला गया कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है, राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है, कमाई उसकी बंद हो गई। तो फिर राशन कार्ड जब ऑनलाइन नहीं है तो उनको राशन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला गया। भाई राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं तो राशन नहीं मिलेगा तो खाएगा कहाँ से? इसके बारे में कौन सोचेगा? इसके बारे में सोचना सर आपका ही काम है। और ये पूरा देश ऐसे माहौल में जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम में है वो पूछेगा ही आपसे, और आपसे नहीं पूछेगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि पूरा देश जो है वो आपका ही संतान है, तो आपसे ही पूछेगा, तो वो पूछने का उसका फर्ज भी है, और आपका काम है इसका जवाब देना है। तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना। ऐसी बहुत सारी घटना आई, कुछ ना कुछ ऐसी भी घटना आ जाती है। इस लॉकडाउन के दौरान आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, इस लॉकडाउन के दौरान आपको एक भी ध्यान देना चाहिए, ग्रामीण एरिया में और भी कहाँ पे कैसे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। कहीं कहीं पे अभी भी गांजा, दारू, इस सब का सेवन हो रहा है। तो जो आपका ये लॉकडाउन है तो ये कहाँ से आ रहा है? आखिर इसमें किसकी मिली भगत है? ये सब भी ध्यान देना जरूरी है। लोग शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएगा जब वो मिलता ही रहेगा टाइम टू टाइम? तो इस सब पे ध्यान देना है। और ऐसे राशन का तो पहला मुद्दा है मेरा, और उस पर आपको ध्यान देना है। पहला, अगर राशन का ये मुद्दा ऐसे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आदमी कोरोना से तो बाद में जब अटैच करेगा तो ही मरेगा, अटैक करेगा कोरोना तो, अटैक नहीं करेगा तो भूखे पेटे मर जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और कहीं ना कहीं ये एक अलग ही घटना घटती चली जाएगी देश में। तो इसलिए मेरी अब लास्ट में आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बात पे ध्यान दीजिए कृपया करके। बाकी कोई और भी सवाल आता है तो वो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जय हिंद, जय भारत।